हेलो, इस वीडियो में हम करने वाले हैं पोएम फॉर एन ग्रेचरी। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इस चैप्टर में जैसे कि हमें बताया है कि जो कन्वर्सेशन हो रही है किसके बीच में। दिस पोएम इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन अ यंग वुमन। एक यंग मैन और एक यंग वुमन के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली जो ये यंग मैन है वो हमारा ऑथर है, और जो यंग वुमन है जो ये चैप्टर में ना लिखा चैप्टर में हमें बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे पास इस पोएम में एक लड़की है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, जिसके हनी कलर्ड हेयर है। हनी का क्या कलर होता है? येलो होता है, येलोइश सा। ठीक है, मतलब उसके ऐसे कलर के बाल है। ठीक है, वो सुंदर है। ठीक है, अब उसने बोला है जो, अब इस लाइन में ना हमारा पोएट बोल रहा है कि कभी भी ये मत सोचना कि अगर कोई भी लड़का तुम्हारे प्यार में पड़ेगा तो वो तुम्हारे मतलब अंदर के गुणों की वजह से, मतलब जो तुम्हारे अंदर गुण है, ठीक है, तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी के ऊपर पड़ेगा। नहीं, वो तुम्हारे इन बालों की वजह से पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल ब्यूटी की, मतलब फिजिकल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट होके पड़ेगा। ठीक है, अब वो है ना, जो तुम्हारे जो बाल हैं, मतलब जो तुम्हारे बाल है ना, वो एक तरह से हाइड कर रहे हैं तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी को। ठीक है, मतलब उसके बाल बहुत सुंदर है इसमें। अब जो ठीक है, मतलब जो रैम्पार्ट्स है ना, मतलब वो क्या होता है, जैसे भी किसी भी किले को ऊपर प्रोटेक्शन देने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें होती है ना, ऐसी उसके जो कान है ना, उनके ऊपर मतलब उसके बाल लगे हुए हैं। ठीक है, एक प्रोटेक्शन के लिए, वो दिखाने के भाई जो तेरे अंदर जो इंटरनल ब्यूटी है ना, वो हाइड हो रखी है तेरे बालों की वजह से। ठीक है, अगर कोई भी लड़का, कोई भी जवान लड़का तेरे प्यार में पड़ेगा, ठीक है, तेरे प्यार में पड़ेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेरे बालों के लिए पड़ेगा, तेरी एक्सटर्नल फिजिकल ब्यूटी के लिए पड़ेगा, तेरे लिए नहीं पड़ेगा। तेरे लिए मतलब तेरे लिए मतलब तेरी सोल के लिए नहीं पड़ेगा वो। ठीक है, अब आगे क्या बोला है। अब इस पैराग्राफ में वो यंग वुमन बोलती है कि मैं अपने बालों को डाई करा लूँगी, कलर करा लूँगी। ठीक है, जैसे ब्राउन, ब्लैक, कैरेट, मतलब ये कलर करा लूँगी अपने बालों के ऊपर। ठीक है, जिससे जो भी मैन होगा ना, जो मेरे प्यार में पड़ेगा, वो मुझसे पड़ेगा, ना कि मेरे बालों से। ठीक है, अब इस लाइन का पता है क्या मतलब है कि मैं कलर करा लूँगी? मतलब वो कह रही है जो उसकी एक्सटर्नल ब्यूटी है ना, वो टेम्परेरी है, वो चेंज हो सकती है एक टाइम पे। ठीक है, बस जो उसकी इंटरनल ब्यूटी है ना, उसको देख के वो चाहती है कि उसके प्यार में पड़े। ठीक है, अब वो बोलता है, अब देखो इसमें क्या बताया, अब इसमें फिर से हमारा पॉइंट बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है कि अब मैंने ना कल रात को ना एक मतलब सुना था, एक रिलीजियस मैन था, वो कह रहा था तुम्हें ना तुम्हारी अंदर की आत्मा से सिर्फ भगवान ही प्यार कर सकता है, और कोई तुम्हें तुम्हारे अंदर के, मतलब तुम्हारे अंदर की अच्छाइयों से, तुम्हारी तुम कितने सुंदर हो, ठीक है, तुम्हारे गुण कितने सुंदर, उससे सिर्फ सिर्फ भगवान ही प्यार कर सकता है, और कोई प्यार नहीं कर सकता, और तुम्हारे सिर्फ फिजिकल ब्यूटी पे लव करेंगे। येलो हेयर किस लिए शो की गए? फिजिकल ब्यूटी के। अब ठीक है, अब जल्दी से इस चैप्टर को फिर से देख लेते हैं। अब देखो, फर्स्ट में इसने क्या बोला था कि है ना, एक मैन जो भी होगा ना, वो तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे जो ये हनी कलर के जो हेयर है ना, उनके ऊपर पड़ेगा, मतलब येलो हेयर के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, जो ये येलो हेयर है ना, जो तेरी फिजिकल ब्यूटी है, वो तेरी इंटरनल ब्यूटी को हाइड कर रही है। अब तुमने देखा होगा यार, तुम जैसे बॉलीवुड मूवीज़ देखते होगे, तो तुमने देखा होगा, मान लो ये हमारा एक्टर है, ठीक है, मान लो ये हमारा एक्टर है और ये हमारी एक्ट्रेस है। ठीक है, चाहे ये लड़की कितनी ही गंदी हो, चाहे इसको बोलने की सेंस हो ना हो, चाहे ये कैसी ही हो, ना इसे सेंस है बोलने का, गंदी लड़की है, ठीक है, बट अगर ये सुंदर है, देन ये जो लड़का है ये उसके प्यार में पड़ जाएगा, बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल। ठीक है, पड़ जाएगा। अब मानो एक तरफ, दूसरी तरफ एक लड़का है। अब एक लड़की है जो इतनी सुंदर नहीं दिखती है, ठीक है, मतलब इतनी सुंदर नहीं दिखती है, तो लड़का उसके प्यार में कब पड़ेगा? कब पड़ेगा? जब वो उसकी इंटरनल जो वो नहीं है, मतलब गुण अच्छे होंगे, जो इंटरनली वो अच्छी होगी, वो अच्छी होगी, उसकी बॉडी नहीं, वो अच्छी होगी। ठीक है, तो ये बताया कि फिजिकल ब्यूटी पे, क्योंकि इस दुनिया में, इस अर्थ पे मोस्ट ऑफ द पर्सन फिजिकल ब्यूटी पे ही पड़ते हैं प्यार में।
ठीक है। अब जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें हमें क्या बताया है कि मैं वो जो वुमेन है वो कह रही है कि मैं अपनी फिजिकल ब्यूटी को चेंज कर लूँगी। तो इसमें क्या होता है, हम फिजिकल ब्यूटी को चेंज कर सकते हैं कि है ना, मैं अपनी फिजिकल ब्यूटी को चेंज कर लूँगी, मतलब मैं अपने कलर को डाई करा लूँगी, ये कलर करा लूँगी, वो कलर करा लूँगी। ठीक है। एंड फिर वो जो लड़का होगा ना वो मेरे प्यार में पड़ेगा, ताकि मेरी फिजिकल ब्यूटी के प्यार में। ठीक है। बट क्या है ना, वो फिजिकल, अब इसमें देखो क्या बताया, फिजिकल ब्यूटी चेंज हो सकती है। मतलब एक पर्सन है, मान लो एक लड़का है, एक लड़की है, मान लो ये लड़का इसके प्यार में पड़ा हुआ है बिकॉज शी इज़ सो ब्यूटीफुल फिजिकली। ठीक है। अब मान लो वो बूढ़ी होगी कभी, उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद होंगे। ठीक है। देन वो फिर भी उसको लव करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी फिजिकल ब्यूटी पे लव करता था। उस उसका उस पे कोई लव नहीं था, उसका सिर्फ फिजिकल ब्यूटी पे लव था। ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में फिर से वो बोलते हैं कि भाई एक है ना धार्मिक इंसान ने बताया था कि है ना सिर्फ और सिर्फ भगवान ही प्यार कर सकते हैं तुम्हें, तुम्हारी इंटरनली। क्योंकि जब तुम देखो एट द एंड जब तुम मरोगे, यार सबको मरना होता है, ठीक है, जब तुम मरोगे, जब तुम्हारी आत्मा भगवान के पास जाएगी, तो ना तुम्हारा कोई जेंडर देखने वाला, ना तुम्हारी कोई कास्ट देखने वाला, ना तुम कुछ देखने वाला, तुम कितने सुंदर थे। क्या देखेंगे वो? तुम्हारे कर्म कितने सुंदर थे, तुम्हारी आत्मा कितनी सुंदर थी। ठीक है, वो देखेंगे। अगर तुमने अच्छे काम किए होंगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे या फिर कोई अच्छी ज़िंदगी जियोगे, अदरवाइज तुम नर्क में जाओगे या फिर गंदी ज़िंदगी जियोगे। ठीक है। एट द एंड तुम्हारा जेंडर, रीज़न, कास्ट, फिजिकल ब्यूटी मैटर नहीं करती उस टाइम पे। सिर्फ गॉड गॉड सबके लिए इक्वल होता है एंड सबको इक्वली ट्रीट करता है। ओके। ओके। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी भी पर्सन की फिजिकल ब्यूटी से लव नहीं होना चाहिए, दैट इज़ ओनली अट्रैक्शन। ठीक है। हमें किसी पर्सन से अगर लव होना चाहिए तो वो हमें इंटरनली होना चाहिए, उसके गुण से, उसके व्यवहार से, उसके बोलने के ढंग से, मतलब इन चीज़ों से। ठीक है। उससे लव होना चाहिए। जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो टेम्परेरी होती है, एक टाइम तक वो चलती है, बाद में वो फेड हो जाती है, फेड होने लग जाती है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो एक प्यार से कमेंट कर देना। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।